हेलो लर्नर्स, टुडे वी आर कवरिंग यूनिट 5 ऑफ टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप। ये हमारे जो टॉपिक होगा उसमें ग्रुप्स के बारे में होगा। ग्रुप्स के बारे में हमने थोड़ा टच करा था यूनिट 1 में भी। उसमें हमने बताया था कि टीम और ग्रुप में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसमें भी टच किया था। बट यहाँ पे जो आपकी वीडियो रहेगी ये एक डिटेल्ड वीडियो रहेगी खाली ग्रुप के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? देखो, ग्रुप क्या होता है? एक समूह, मतलब 2 या 4 लोग आके बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कॉमन चीजों में बात कर रहे हैं, कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या कंसिडर हो सकता है? ग्रुप। ग्रुप आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, पीयर हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं। कोई भी 4-5 लोग आपके साथ जिसे बैठते हो, बात करते हो, किसी भी चीज के बारे में कॉमन इंटरेस्ट गोल शेयर करते हो, कोई भी अपना पर्सपेक्टिव शेयर करते हो, वो क्या होता है? एक ग्रुप कहलाता है। अब ग्रुप बेसिकली आपका किसमें होता है? इनफॉर्मल में कंसिडर होता है। अगर टीम और ग्रुप में हम डिफ्रेंशिएट करें, हमने यूनिट 1 में भी इसके बारे में काफी डिस्कस किया था डीप में। तो इसमें क्या होगा, ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंस होता है कि ग्रुप जो आपका होता है वो इनफॉर्मल होता है, और जो टीम होती है वो आपकी फॉर्मल होती है। बट अभी हम ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं। अ ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और more इंडिविजुअल हु इंटरैक्ट विद वन एंड अदर टू अचीव कॉमन गोल और शेयर अ कॉमन पर्पस। मतलब कॉमन गोल शेयर करते हैं, कॉमन पर्पस मतलब कि भाई मेरा और मेरे फ्रेंड का क्यों हम एक ग्रुप में है, क्योंकि हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है, हम एक दूसरे के वाइब मैच करते हैं। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी में बात करें तो एक वाइब मैच होती है जिनसे आपका इंटरेस्ट शेयर, कॉमन इंटरेस्ट शेयर होते हैं, जिनसे आपको पसंद करते हो कि हाँ भाई ये मेरे टाइप का बंदा है, ये मेरे लेवल का बंदा है, तो आप उनके साथ क्या करो, दोस्ती बढ़ाते हो, उनके साथ क्या करते हो, ग्रुप बनाते हो। इसके की फीचर्स क्या होता है? इंटरेक्शन, मेंबर कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर। इंटरेक्शन मतलब भी आप लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो साथ में काम करते हैं। ग्रुप में क्या होता है, लोग साथ में, टीम में भी साथ में करते हैं, बट ग्रुप में क्या होता है, आप थोड़ा चिल मोड में होते हो, रिलैक्स मोड में रहकर काम करते हो। नेक्स्ट मतलब शेयर्ड गोल्स, मेंबर हैव अ कॉमन इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब शेयर गोल मतलब आप कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही काम करते हो। आपको पता है कि भाई मुझे, हम दोनों को ये काम पसंद है, किसी भी गेमिंग पसंद है, तो हम गेमिंग का अपना जो भी आपकी टीम है उसको लेके चले गए, जो भी 4-5 लोगों का आपको ग्रुप है उसको लेके चले गए, आप गेम के प्लेटफॉर्म में चले गए, वहां पे गेम खेल रहे हो। ये सब क्या है? ग्रुप है। आपका गोल क्या है भाई? आपको ये मिशन जीतना है, मिशन कंप्लीट करना है, तो ये क्या हो गया आपका शेयर्ड गोल्स आप कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा था इंटरडिपेंडेंस, मेंबर रिलाई ऑन ईच अदर टू कंप्लीट, मतलब एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हैं, एक दूसरे के ऊपर सपोर्ट करते हैं ग्रुप में। ठीक है, आप जैसे अपने फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हो, ये क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर रिलाई करते हो। ठीक है, ये मतलब डिपेंडेंसी रहती है, बट थोड़ा आप इंटरडिपेंडेंट भी रहते हो कि भाई चलो ठीक है, मेरे से नहीं हुआ तो वो कर देगा, वो संभाल लेगा। तो ये सब क्या होता है? ग्रुप के की फीचर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ग्रुप के स्टेजेस क्या होते हैं, ग्रुप बनता कैसे है। टकमैन्स मॉडल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ग्रुप की, ग्रुप कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले क्या होता है? इनिशियल स्टेज वेयर ग्रुप मेंबर्स मीट, लर्न अबाउट द टास्क एंड स्टार्ट टू फॉर्म अ रिलेशनशिप। मतलब आप, आपकी दोस्ती कैसे होती है भाई? आप लोग आते हो कि मान लो कोई आपका कॉलेज ग्रुप है, या कॉलेज में कोई आपको मैम ने, आपकी आपकी टीचर ने आपको कोई ग्रुप, कोई टास्क असाइन करा, कोई रोल असाइन करा, तो आपने, आपको देखा कि भाई हाँ, मान लो मेरे को बिजनेस रिलेटेड है, तो आपने देखा कि बिजनेस रिलेटेड कौन कौन ऐसे बंदे हैं जो मेरे साथ दे सकते हैं, तो वो सब फिर सब मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अपने कॉमन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप बंदे देखते हो कि हाँ भाई ये बंदा मेरे काम का है, ये बंदा, इससे मेरे को काफी कुछ सीखने को मिल सकता है, या ये और मैं सेम सेम सा कुछ पर्सपेक्टिव रखते हैं, हम सेम बैकग्राउंड से हैं, तो वो क्या होगा, वहां से ग्रुप आपकी फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हमारा होता है स्टॉर्मिंग, मेंबर एक्सपीरियंस कंफ्लिक्ट एज दे असर्ट इंडिविजुअल ओपिनियन एंड वेरी पोजीशन विद इन द ग्रुप की। मतलब भाई ग्रुप के अंदर क्या होता है भाई, फिर आप थोड़ी स्टॉर्मिंग करोगे भाई, अपने पॉइंट्स रखोगे, सामने वाला पॉइंट रखेगा। इससे क्या होता है, कई बार कंफ्लिक्ट भी अराउज हो जाता है। देखो, टीम और ग्रुप मोस्टली एक सेम ही पर्पज ही है, बट टीम क्या होती है, फॉर्मल होती है, ग्रुप क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। तो उसमें आप क्या करोगे भाई, आप अपने अपने जो भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, भाई मेरा ये ओपिनियन है, अपने ओपिनियन शेयर करोगे। कई बार कंफ्लिक्ट भी होते हैं, कोई डिसएग्री भी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग बट धीरे धीरे आप एक दूसरे को समझने लगते हो, मतलब नॉर्मिंग, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे को जानते हो कि हाँ भाई कि किसी का स्वभाव ही ऐसा है। मान लो आपको कोई लगा मेरे तो बड़ा तेज होकर बात करता है, उसकी आवाज बड़ी भारी, तो हमेशा गुस्से में आता है, बट नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा, उसकी आवाज ऐसी है, तो वो क्या है, आप उसको एक दूसरे को समझ रहे हो ना कि हाँ भाई ये गुस्से में नहीं बोल रहा है, इसकी आवाज ही ऐसी, इसका नेचर ही ऐसा है। तो ये ग्रुप में क्या होता है, आप एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे के बारे में जान रहे हो। फिर आता है परफॉर्मिंग, जब आप एक दूसरे के बारे में जानते हो, फिर आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लगता है कि भाई किसको क्या काम करना है, किस ग्रुप में किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल क्लैरिटी होती है। फिर आप उसको अपना टास्क को परफॉर्म करते हो, असाइन टास्क को परफॉर्म करते हो। और नेक्स्ट में आती है अर्जॉइनिंग, मतलब द ग्रुप कंप्लीटेड टास्क एंड मे डिसबैंड।
देखो ग्रुप का जब काम हो गया, जब टास्क हो गया, तो ग्रुप शायद आप अलग अलग भी हो जाए, बट कई बार क्या होता है, जो भी ग्रुप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो साथ में ही रहते हैं कि हाँ भाई हमारा ये टास्क बहुत अच्छा हुआ है, हम तो इसी ग्रुप में रहेंगे, हम तो ऐसे ही काम करेंगे, साथ में काम करते हैं और उनकी दोस्ती आगे बढ़ती रहती है। तो ग्रुप में क्या होता है, बेसिकली आप लोग साथ में आते हो, ग्रुप फॉर्म होता है, कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हो, फिर एक दूसरे का अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने रखते हो। कई बार कंफ्लिक्ट वगैरह हो जाते हैं, वैसे तो लोग अवॉइड ही करते हैं, ठीक है, डिसएग्रीमेंट होता है तो बात करके सुलह हो जाती है, फिर आप उसके बारे में समझते हो, जानते हो, फिर उसके बाद अपना टास्क असाइन जो होता है उसको परफॉर्म करते हो, और लास्ट में अगर आपको अच्छा लगता है आपको ग्रुप एडजॉइन कर देते हो या फिर एक पार्टी करते हो कि भाई चलो ठीक है हमारा टास्क बहुत अच्छा हो गया, तो नाउ वी विल सेलिब्रेट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है विच इज रोल स्ट्रक्चर एंड साइज, मतलब ग्रुप का क्या रोल होता है, क्या कैसे ग्रुप फॉर्म, स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या साइज होता है ग्रुप का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोल इन ग्रुप। सबसे पहले आता है टास्क रोल, कि भाई आपके किस कौन बंदा क्या टास्क करेगा। जैसे मान लो इट इज फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग दी टास्क, मतलब आपका मेन फोकस क्या होता है ग्रुप का, कि भाई हमें जो टास्क मिला है, जो रोल मिला है, हमें वो काम करना है, ठीक है। तो जैसे कि भाई अब क्या करोगे, अपने रोल को, अपने टास्क को आप जानोगे भाई किसका क्या टास्क है। जैसे कि भाई कौन लीडर रहेगा, कौन रिकॉर्ड करेगा, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, कौन एक एज अ हेल्प के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो आप अपने अपने रोल्स को डिफाइन कर लेते हो। नेक्स्ट आता है सोशल रोल, सपोर्ट द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट, कि भाई मतलब सोशल इमोशनल एस्पेक्ट मतलब कि भाई एक दूसरे को एनकरेज करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, ठीक है, ये सोशल एस्पेक्ट्स में आता है ना, कि भाई अगर मान लो कोई बंदा नहीं ढंग से काम कर पाएगा, उसको कोई इशू फेस कर रहा है, तो उसको क्या करना है, एम्पैथाइज करना है, उससे एम्पैथी करनी है, ठीक है, उसको सपोर्ट करना है, उसको मोटिवेट करना है। नेक्स्ट हमारा था इंडिविजुअल रोल। इंडिविजुअल रोल में क्या होता है, आपको अपना रोल पता होना चाहिए कि आपको ग्रुप में क्या रोल है। आपको अगर कॉलेज वालों ने कोई टास्क असाइन करा है, कोई असाइनमेंट दिया है, ग्रुप असाइनमेंट दिया है, तो उसमें आपको पता चाहिए आपका इंडिविजुअल रोल क्या है। मान लो आपको पीपीटी भी बनानी है, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन, तो कोई कहता है भाई मैं पीपीटी बनाऊंगा, मैं इन्फॉर्मेशन कैसे करूंगा, मैं पिक्चर्स लेके आऊंगा, मैं डाटा डाटा हैंडलिंग करूंगा। तो ये सब क्या होता है, आपको अपने अपने रोल्स पता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंडिविजुअल रोल्स। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप स्ट्रक्चर। अब ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर में डिफाइन रोल एंड क्लियर रूल्स सीन इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फॉर्मल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रुप बनते हैं, बट वो क्या होते हैं, एक फॉर्मल ग्रुप होते हैं, फॉर्मलाइज ग्रुप। जैसे मान लो आपके आपके कॉलेज के अंदर कोई इवेंट होने जा रहा है, तो उसके लिए जो ग्रुप बनेगा वो क्या रहेगा, एक थोड़ा फॉर्मल ग्रुप रहेगा। आप अपना प्रपोजल लेके जाओगे, टीचर्स को बताओगे, जो भी आपके टीचर कोऑर्डिनेटर होंगे उनको बताओगे भाई सर हमारे अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये ऐसे करना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, जो वो ग्रुप बनेगा वो क्या रहेगा, एक फॉर्मल ग्रुप रहेगा। और इनफॉर्मल ग्रुप रहेगा जो आप अपने दोस्तों में, अपने पीयर्स में, अपने कलीग्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ बनाते हो, कि भाई ठीक है आपका जो जैसे ठीक लगा आपने वैसे अपना ग्रुप, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को आपको इन्वॉल्व करके एक अपना ग्रुप बना लिया। नेक्स्ट तो ग्रुप साइज, ठीक है। स्मॉल ग्रुप क्या होता है, स्मॉल ग्रुप जनरली 3 to 10 मेंबर्स अलाउ फॉर इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। देखो स्मॉल ग्रुप के तो छोटे ग्रुप होते, छोटे लोग होते, ठीक है, छोटे लोग सॉरी छोटा ग्रुप होता है जिसके अंदर लोग कम लोगों में काम हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपकी जो डिसीजन मेकिंग भी जल्दी जल्दी होगी, ठीक है, काम असाइन जो होगा जल्दी जल्दी होगा। बट यहीं अगर लार्ज लोग हो, बड़ा ग्रुप होगा, मान लो 50 लोग हो गए हैं, या 11 मतलब 15-20 लोग हो गए, तो उसमें क्या रहेगा, आपके ग्रुप मेंबर जो रहेंगे उसमें भाई कंफ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। ग्रुप छोटे ग्रुप में कंफ्लिक्ट इसलिए नहीं, क्योंकि भाई कम लोग हैं, सबको सबके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग सबको पता ही है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है। बट लार्ज ग्रुप में क्या होता है, लार्ज ग्रुप तो जब बहुत बड़ा ग्रुप होता है, जैसे अभी हमने किस में बात करी कि आपके कॉलेज के अंदर कोई इवेंट होने जा रहा है, तो उसके लिए जो ग्रुप बनेगा वो बड़ा ग्रुप बनेगा, ठीक है, जैसे कोई कोऑर्डिनेटर का ग्रुप होगा, कोई आपका क्या नाम है अवेयरनेस जो हम करते हैं, जो प्रमोट करते हैं हमारे, कोई ब्रांड्स लेके आएगा, कोई प्रमोशन करेगा, तो ये क्या होगा, बड़ा ग्रुप होगा, ठीक है, ये बड़ी टीम होगी, बड़ा ग्रुप होगा। तो इसके अंदर क्या होगा भाई, कंफ्लिक्ट होने के चांसेस भी ज्यादा है, इनको हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल है, इनकी मीटिंग्स होती हैं रेगुलरली। बट इसमें क्या होता है भाई, स्मॉल इंटरेक्शन होता है, जल्दी इंटरेक्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। बट लार्ज ग्रुप में क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है, रोल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, कंफ्लिक्ट अराउजल हो सकता है। तो ये डिफरेंस है लार्ज में और स्मॉल ग्रुप में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, विच इज टाइप्स ऑफ ग्रुप। सबसे पहले आता है आपका फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए, ठीक है, क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव अ स्पेसिफिक टास्क। जैसे कि मान लो आपकी वर्क टीम या कोई कमेटी बना दी, जैसे कि अभी ग्रीवेंस हैंडलिंग कमेटी होती है, ठीक है, सजेशन बॉक्स लगाते हैं वो, फिर देखते हैं कि यहाँ पे किसी को सजेशन वगैरह चाहिए, तो ये क्या होता है, वर्क हैंडलिंग कमेटी होती है। नेक्स्ट हमारा होता है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, जो आप अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो आप अपना ग्रुप बनाते हो, वो क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप बनाते हो।
नेक्स्ट हमारा आता है प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप स्मॉल एंड क्लोज निटेड एंड पर्सनल, मतलब प्राइमरी ग्रुप जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, ठीक है। जैसे जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हो गए, जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स हो गए, वो आपके क्या रहेंगे, क्लोज फ्रेंड्स रहेंगे, ठीक है। आपकी फैमिली मेंबर्स के क्लोज रहेंगे, तो ये आपका क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप, जिनको आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ग्रुप, लार्जर एंड मोर इम्पर्सनल टास्क फोकस ग्रुप, मतलब लार्ज ग्रुप भाई, जैसे आपकी जो कंपनीज होगा, जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है, वहां पे क्या बनते हैं, बड़े बड़े ग्रुप बनते हैं, मतलब जो आपके पीयर्स के साथ मिलके आप कोई मान लो ट्रिप पे चले गए, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप बोलता है, ठीक है, वहां पे चले गए, तो वहां पे क्या रहेगा, लार्ज ग्रुप रहेगा, बड़ा ग्रुप रहेगा। ये ज्यादातर मतलब एक होता है ना हाय हेलो वाले दोस्त या इस टाइप से जो लोग होते हैं, वो क्या होता है आपके सेकेंडरी ग्रुप में। नेक्स्ट हमारा आता है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप क्या होता है, अ ग्रुप अ पर्सन आइडेंटिफाई विद एंड फील्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। इन ग्रुप मतलब, अब जैसे इन ग्रुप में क्या होगा भाई, बंदा एक मतलब बिल्कुल सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब अपने आप को बिल्कुल एक ग्रुप का पार्ट समझता है, कि मतलब समझता है कि हाँ भाई ये ग्रुप ही मेरे सब कुछ है, ये मेरे दोस्त है, मेरे पीयर्स है, ये मेरे सुख दुख में हमेशा मेरी हेल्प के लिए रेडी रहेंगे। तो वो इन ग्रुप क्या होता है कि भाई अपने आप को बहुत ज्यादा इंक्लूजन होता है, अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है कि हाँ भाई ये ग्रुप का मैं एक अहम पार्ट हूँ। आउट ग्रुप क्या होता है, a person does not identify with and may feel competition or conflict towards, मतलब भाई देखो, मतलब आप कई बार लोग ना ग्रुप से थोड़ा लेफ्ट आउट सा फील करते हैं। अब इसमें हम एग्जांपल जैसे मान लो, अगर सारे नॉर्थ इंडियन है एक ग्रुप में और कोई बंदा साउथ इंडियन, तो माइट बी ही फील अ लेफ्ट आउट फ्रॉम द ग्रुप, तो इस टाइम पे वो क्या करेगा, थोड़ा लेफ्ट आउट फील करेगा। तो ये क्या हो गया आपका आउट ग्रुप, मतलब वो अपने आप को इसका पार्ट नहीं समझेगा, ये समझेगा चलो यार ठीक है, कंपनी ने करा है, काम है तो करना पड़ेगा, साथ में लेगा, बट वो थोड़ा लेफ्ट आउट फील करता है, ठीक है। तो वो अपने आप को इतना ज्यादा उसको सोचता है कि भाई चलो ठीक है, मेरा कंपटीशन है, मुझे बस करके काम खत्म करना है, बट ऐसा नहीं होता। वो आउट आउट में क्या लेफ्ट आउट फील करता है, बट हमें ऐसा किसी को फील नहीं करना चाहिए, उसको भी आपको इन ग्रुप रखना चाहिए, ठीक है। आपको उसको एक कोहेसिव और कोलैबोरेटिव काम करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव ग्रुप, कि भाई आपके इफेक्टिव ग्रुप, एक अच्छे ग्रुप की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला था क्लियर गोल, आपके ग्रुप के मेंबर्स को सबको एक जो गोल है वो डिफाइन होना चाहिए, गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मतलब उनको उनके अपने गोल के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, रोल क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई हमारा गोल क्या है, हमारे ग्रुप का हमें क्या अचीव करना है, क्या हमारा टारगेट है। नेक्स्ट इज ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन मतलब भाई सबको अपना राइट होना चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, अपनी बात रखने का, अपना काम करने का, भाई सबको होना चाहिए ओपन कम्युनिकेशन। मतलब सब ओपन टू लर्न है, ओपन टू स्पीक है, सब अपना अपने पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी चीज पे हो सकता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, ठीक है। अगर कोई उनको पॉइंट लगता है कि हाँ भाई ये सही है या नहीं है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे। नेक्स्ट हमारा आता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, कि भाई एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, कि भाई आप जो भी काम करने जा रहे हो, ठीक है, अगर आपके दोस्तों के बीच में, आपके ग्रुप के बीच में आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट वर्दी नहीं हो, तो फिर उससे क्या होगा, उससे कंफ्लिक्ट अराउजल होगा। भाई अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो, मान लो 5-6 लोग हो एक ग्रुप में, और वो एक म्यूचुअल ट्रस्ट पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे की, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, तो फिर वो क्या रहेगा, एक थोड़ी ईर्ष्या वाली भाव रहेगी, एक जेलसी रहेगी, कोल्ड वॉर रहेगी ग्रुप के अंदर, जो कि अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हमें आता है वेल डिफाइंड रोल। वेल डिफाइंड रोल मतलब कि हर बंदे को, हर मेंबर को अपना रोल पता है, कि वो किस चीज के लिए, किस रीजन की वजह से इस ग्रुप में है, किस क्या रीजन है उसको इस ग्रुप में लेके आया गया है, ठीक है। जैसे अभी हमने बात करी थी कि भाई अगर मान लो किसी को कॉलेज के अंदर उनको एक ग्रुप को एक टास्क मिला कि भाई आपकी पीपीटी है, आपको इस टॉपिक के ऊपर काम करना है, तो एक क्या करेगा, एक प्राइमरी डाटा लेके आएगा, एक सेकेंडरी डाटा लेके आएगा, एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस करेगा, एक इन्फॉर्मेशन लेके आएगा कंपनी के बारे में, एक आपका पीपीटी बनाएगा, एक उसकी पिक्चर्स कलेक्ट करेगा। तो ये सब क्या होगा, सबको सबके रोल पता है ना, कि भाई किसको क्या काम करना है, तो इससे क्या होगा, काम जल्दी जल्दी होगा, सबके रोल उसको सबको डिफाइन है कि हाँ भाई मेरे को ये रोल है, मेरा ये काम है, तो इससे क्या होता है, जल्दी काम हो जाता है, और कोई ग्रुप में कंफ्लिक्ट अराउजल नहीं होता है, सबका अपना अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ग्रुप में। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव लीडरशिप। द ग्रुप हैज अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू गाइड एंड मोटिवेट मेंबर्स, मतलब एक इफेक्टिव लीडर होना चाहिए आपके ग्रुप में, जो आपके ग्रुप को गाइड करे, आपके ग्रुप को लीड करे, जो रोड मैप आपने बनाया है, जो भी आपने आपने सोचा कि हाँ भाई इसके अकॉर्डिंग ऐसे से हमारा ग्रुप चलेगा, उस चीज को एनरिच करें, एनफोर्स करें। नेक्स्ट हमारा आता है कोहेजन। कोहेजन मतलब सब लोग साथ मिलके काम करें, ठीक है, साथ में काम, कोलैबोरेटिवली टीम वर्क के साथ काम करें, ठीक है। अब हमारा टॉपिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब आपके जो ग्रुप का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए, कि भाई कैसे आप डिसीजन लोगे, क्या आपको पैरामीटर्स है, जिनकी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे, क्या आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ग्रुप के जो डिसीजन मेकिंग है वो आप उसको अकम्प्लिश करोगे।
नेक्स्ट हमारा था अकाउंटेबिलिटी। मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर टास्क एंड कंट्रीब्यूट इक्वली। अकाउंटेबिलिटी मतलब भाई कि आप किसी ग्रुप में काम करो, ठीक है, अगर आप काम नहीं करोगे तो आप ग्रुप का पार्ट क्यों हो, ग्रुप का पार्ट तो नहीं रहोगे, तो आपको ग्रुप में काम करना है, आप अकाउंटेबल हो, हर चीज के लिए अकाउंटेबल हो, जो भी आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंटेबल हो, ठीक है। सो मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर टास्क एंड कंट्रीब्यूट इक्वली, मतलब भाई हर बंदा अपने टास्क के लिए, अपने रोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि वो फिर वो अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको परफॉर्म करता है और अपना कंट्रीब्यूशन दिखाता है। तो इसी के साथ हमारे जो ग्रुप का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, इसी के साथ हमारा सब्जेक्ट होता है कंप्लीट। थैंक यू।